नमस्ते। आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा हम पहले वाली क्लास से जुड़ जाते हैं। पहले वाली क्लास में हमने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ाया था और मुझे आशा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा होगा और पढ़ा होगा। तो अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो पार्ट से फर्स्ट के बी में जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों को आपको करना था। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, शायद इनसे सभी ने किया होगा, सभी के सही क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ उनको कैसे करना है, आप समझिए। अगर आपके सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के मान लो गलत हो गया तो वो गलती सुधारेंगे और कहाँ गलत हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम बोर्ड पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 305 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बतानी थी। तो 305 की पूर्ववर्ती संख्या के लिए मैंने कहा था कि पूर्ववर्ती संख्या के लिए -1 करते हैं, यानी 1 घटाते हैं। तो 305 में से 1 घटाएंगे तो 304 हमारी पूर्ववर्ती संख्या बचेगी। परवर्ती संख्या के लिए हम 1 जोड़ते हैं, तो 305 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारी परवर्ती संख्या 306 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है 1203, 2406, 3355 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती संख्या के लिए 1 घटाना है, तो 1203 की 1202, 2406 की 2405, 3355 की 3354, ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। सबका सही आंसर आया होगा शायद। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। -27 प्लस -3 ऐसा का ऐसा 27 और 3 को जोड़ते हैं तो 30 आते हैं। माइनस और माइनस दोनों माइनस के चिन्ह हैं, तो मैंने कहा था कि जब समान चिन्ह हो तो जोड़ना है। अगर गुणा का निशान नहीं हो बीच में या ब्रैकेट में नहीं हो और ऐसे सीधे समान चिन्ह के साथ आ जाए, जैसे -27 और -3, तो हमें क्या करना है, हमें करना है जोड़। 27 और 3 को जोड़े 30 आ गए। 30, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। माइनस के 30 हमारा इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर -30। 15 ऐसे कैसे आ गई, माइनस और प्लस को गुणा किया तो माइनस का चिन्ह। 8 ऐसे के ऐसे, 15 में से 8 जाते हैं तो 7 बच जाते हैं। 15 में से 8 गए, 7 बच गए। 15 -8 प्लस ब्रैकेट -9। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना था, इधर समझिए। 15 -8 ऐसा कैसा, यहाँ तक तो हमें ऐसा कैसा उतारना है, प्लस और माइनस इन दोनों को यहाँ से गुणा करेंगे, ब्रैकेट को हटा के गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, और संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। सबसे पहले हम चिन्हों के साथ क्रिया करते हैं। चिन्हों के साथ करने के बाद हमें अंकों के साथ में करना है, जो चिन्हों का बहुत महत्व होता है। तो 15 -8 -9 हमारे साथ पास स्टेप वही है। 8 और 9 दोनों के बीच में ये वाली स्टेप आ रही है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, -27 और -3। -8 और -9 दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 17 आते हैं। तो 15 ऐसे कैसे, चिन्ह किसका रहेगा जोड़ने में, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, समान चिन्ह माइनस का चिन्ह है। -17। अब 17 में से 15 घटाना है, 2 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह 17 के साथ में माइनस का है और 17 बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस के 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं हम। गुणा 56 इंटू -14, तो 56 इंटू -4 है शायद। तो पहले तो हम क्या करेंगे, चिन्हों के साथ में, इधर माइनस का चिन्ह, इधर कोई सा भी चिन्ह नहीं है। मैंने क्या कहा था, कोई सा भी चिन्ह नहीं होगा तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो माइनस और प्लस माइनस, 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 छिक्की 24 के 4, हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 जोड़े तो 22, 224 हमारा राइट आंसर। 36 माइनस और माइनस हो जाएगा, इसका प्लस का चिन्ह हम दर्शाएं या नहीं दर्शाएं एक ही बात है। 8 को हम गुणा करेंगे, 8 छिक्की 48 के 8, हासिल के 4, 8 को 4, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 200
288 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 288। वापस देखते हैं एक बार, 8 को 6 से गुणा किया, 8 छिक्की 48 की 8, हासिल के 4, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 25 26 27 28 प्लस के ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस के 228 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम करते हुए आइए, देखो इधर नीचे हर दोनों का समान है तो समान हर में हम क्या करते हैं, एक को संख्या को उतार लेते हैं। जैसे दोनों में 5 है तो हमने 5 ही उतार लिया। ऊपर अब 5 दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस और माइनस किसका होता है, माइनस का, तो 3 ऐसा का ऐसा, 3 में से 2 जाते हैं 1 बच जाते हैं, माइनस का 1/5। अब आपको ये तो पता होगा कि माइनस का 1 कहाँ से आया, माइनस का 1 यहाँ से आया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ी वाली संख्या जो 3 है इसके साथ है, इसलिए माइनस का 1 आएगा। 7/20 और ये लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे दोनों को गुणा करते हैं, अलग अलग हर हो तो दोनों को गुणा कर लो, चाहे ऐसी संख्या ले लो जिसमें 20 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो ऐसी संख्या हमारे पास 60 रहेगी। 0 3 दूनी 6, दोनों को गुणा करने पर 60 आए, 60 इसका लेसर होगा और इसी की दोनों को गुणा करने पर 60 आ गए, 60 इसका लेसर भी होगा, इसका भाग इसमें देंगे। लघुत्तम लेने के बाद आगे क्या होगा, नीचे वाली जो संख्या है हर की, हर का भाग लघुत्तम में देंगे, हर का भाग 20 का भाग लघुत्तम में दिया 60 में तो 3 बार गया, 3 आ गए तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 7 या 21 माइनस के 21, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस के 21। 3 को फिर इससे करेंगे, इसमें भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 को फिर 7 से गुणा करेंगे, 20 को 7 से गुणा करेंगे, प्लस का निशान ऐसा का ऐसा, 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अरे 20 को 7 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 7, 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 140 आ गए। 140 में से हमें 21 घटाना है, 140 में से 21 घटाना है, 140 में से 21 घटाना है तो हमारे पास बच जाएगा 119/7, ये इसका राइट आंसर होगा। माइनस की चीज़ है, प्लस के 140 है, घटेगी यहाँ पे इधर माइनस का 21 है, ये माइनस का 21 और प्लस 44 दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए, घटेगी 7/9, ये तो बहुत ही आसान है, सब कुछ भी कर सकते हैं। 9 आगे हर समान है, हर समान है देख लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 11/9, 11/9 हमारा राइट आंसर। इसको करते हैं 4 3 12, हमने इसका लेसन ले लिए, 4 का भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का चिन्ह साथ है तो माइनस के 6, माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस किस में हो जाएंगे, प्लस में। 3 का भाग इसमें देंगे 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया, 4 4 16, 16 में से 6 जाते हैं, घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का घटेगी, 16 में से 6 जाते हैं तो 10 बच जाते हैं, तो 10/12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने पूरी क्वेश्चन आपको हल करा दिया, आपने भी कर लिया होगा, शायद आपने सभी ने कर लिया होगा, तो इन क्वेश्चनों को करना है, एक बार आप इनको ध्यान से देखें, किसी की गलती हुई तो कहाँ गलती है मेरे को बताएं, अगर मेरे से भी गलती हुई आपके सही है तो आप मेरे को बताएं व्हाट्सएप कमेंट में कि सर यहाँ पे आपने गलत कर दिया और मेरे सही है, तो मैं आपको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। एक बार आप ध्यान से देखिए, तो आपने वो उतार लिया होगा। उतारने के बाद हम एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं, वितरण नियम। वितरण नियम नाम से सिद्ध हो रहा है, वितरण यानी बांटना, संख्याओं को बांटना, अलग अलग बांटना। जैसे कि यदि a b c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब कोई सी भी हम संख्या मान सकते हैं, a की जगह 2, b की जगह 5, c की जगह 3 संख्या है, तो हम इनको कैसे वितरण करते हैं। पहला तो हमारे पास पहला नियम ऐसा रहेगा, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c, यानी a को हमें वितरण करना है b के साथ भी
और सी के साथ भी। ए को पहले हम बी से गुणा करेंगे, ए गुणा बी प्लस ए को फिर हम किससे करेंगे, सी से। तो ए गुणा सी वितरण करना है हमें, वितरण नियम में यानी बांटना है। दूसरा ए प्लस बी गुणा सी, ए गुणा सी, ए को पहले सी को पहले ए से, ए गुणा सी। ब्रैकेट की बाहर वाली जो संख्या होती है, ब्रैकेट की बाहर वाली संख्या होती है उसको जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या होती है सभी से गुणा करते हैं। जैसे ब्रैकेट में ए और बी दोनों दे रखा है, दोनों को हम सी से गुणा करेंगे। ए को एक बार सी से गुणा कर लिया, बी को एक बार सी से गुणा कर लिया। ये होता है हमारा वितरण नियम। इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन, जैसे कि इसी नियम के आधार पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, इसी नियम के आधार पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इधर देखिए आप क्वेश्चन कैसे होता है, इस नियम के आधार पर ये क्वेश्चन। जैसे कि ए की जगह मैंने मान लिया 15 ब्रैकेट, बी की जगह हमने 7 प्लस 2। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए, वितरण नियम की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, वितरण नियम की सहायता से मान ज्ञात करना है। वही इसी प्रकार खोलना है। 15 को पहले 7 से गुणा करेंगे। मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या होती है वो सभी संख्याएं ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुणा होती है। जैसे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 15 है तो इसको हम गुणा करेंगे एक बार, 15 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 2। इस नियम के आधार पे मैंने खोल लिया। 15 को पहले 7 से, फिर 15 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। जैसे वितरण नियम की सहायता से डायरेक्ट भी हो सकता है, 7 में 2 जोड़े 9 हो गए, 9 को डायरेक्ट 15 से गुणा करो। लेकिन हमें करना है किससे, वितरण नियम की सहायता से, वितरण नियम की सहायता से। 15 को पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 43, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 चिक्की 90, 15 सात 105, 105 प्लस 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसको गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, दोनों का योग करना है 133। आंसर आ गया क्या, ये हमारा आंसर वितरण नियम की सहायता से। अगर हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, मैं आपको इधर डायरेक्ट करके बताता हूँ। इधर देखो 15 इंटू 7 और 2 को जोड़ो 9, 15 नाम का 133। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। लेकिन हमें किससे करना है, वितरण नियम की सहायता से। अगर परीक्षा में वितरण नियम की सहायता से आता है और आप ऐसे हल करेंगे तो ही आपके क्वेश्चन का पूरा नंबर मिल सकता है। अगर आपने ऐसे हल कर दिया तो अगर कॉपी जांचने वाला बिल्कुल गलत भी कर सकता है या आपको आधा नंबर भी दे सकता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहले नियम से। ये दूसरे नियम से आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। मैंने मिटा दिया हूँ, मैं दोबारा लिखाता हूँ। 15 इंटू 7 प्लस 2, तो 15 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 2, 105 प्लस 30 बराबर 133। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसी नियम की सहायता से। इस नियम की सहायता से 15 प्लस 20 इंटू 5, इस नियम की सहायता से करना है। तो 15 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 5, 15 5 75 प्लस ऐसा का ऐसा, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 पंजे 100 हो गई हमारे पास। दोनों को जोड़ने पर 175 हमारा राइट आंसर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया वितरण नियम की सहायता से। वापिस एक बार इस नियम को पूरे ध्यान से समझना है, आप भी थोड़ा ध्यान से समझे। देखिए वितरण नियम क्या होता है। वितरण नियम
यदि ए बी सी एक वास्तविक संख्या है तो ये दोनों सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे कि वितरण नियम में ऐसे बांटते हैं ए गुणा बी प्लस सी, तो ए को बी से और ए को सी से, ए प्लस बी गुणा सी। अब ए बी को जोड़कर सी से गुणा करेंगे, ए गुणा सी प्लस ए बी गुणा सी, इन दोनों को अलग अलग गुणा करके हमें जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ कर उतारेंगे। ठीक है, आप उतारेंगे कैसे आपको अच्छी तरीके से पता है, वीडियो को स्टॉप करके उतारना है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक और वितरण नियम। प्रत्येक वितरण नियम से मान ज्ञात करो। वितरण नियम से मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा पहला 185, किताब के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। 185 गुणा 25 प्लस 185 गुणा 75, 185 गुणा 25 प्लस 185 गुणा 75। ये वितरण नियम से हल करना है हमें। वितरण नियम से कैसे हल करना है इधर देखना है सबको। इसमें अब पहले हमने इसमें उल्टा दे दिया, जैसे हमने ए गुणा बी प्लस सी, ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी। ये इधर देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस क्वेश्चन में हमें ये न देकर ये दे दिया, ये दे दिया हमें, तो वितरण नियम को खोल के दे दिया। अब हमें इसे वितरण नियम की सहायता से ज्ञात करना है। वापस इसको ऐसे बनाना है, पहले ऐसे बनाकर गुणा करना है। कैसे करना है आप ध्यान से समझेंगे। इधर बोर्ड पे देखो, इधर सबसे पहले हमारे पास एक संख्या, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था 7 प्लस 2, तो हमने किया था 15 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 2। ये दोनों संख्या बराबर आ रही है। इसमें बराबर संख्या कौन सी आ रही है? 185, 185। ऐसे इसमें बराबर आ रही है, जैसे 15 आ रही है, तो हमें 185 को पहले बाहर लेना है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन जो आते हैं इसमें भी आ रही। इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट करते हैं, दोनों गुणा के अलग अलग, बीच में प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा रहने देते हैं। 185 को हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, गुणा का निशान ब्रैकेट। अब देखो इधर इस वाला जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट में से हम 185 को बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? केवल 25। 185 गुणा को हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? केवल 25। ऐसे के ऐसे हमने उतार लिया। आगे किसका निशान है? प्लस का। प्लस का निशान हमने उतार लिया। फिर आगे चलते हैं। इस पार्ट में भी जो दूसरा वाला पार्ट है, इस पार्ट में से भी हम 185 गुणा को हम बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 75। क्या बचेगा? 75। क्या बचेगा? 75। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किया था हमने पहले, ऐसे क्वेश्चन आ गया था। उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से खोला था,
लेकिन इसमें खुला हुआ क्वेश्चन आ गया, उसको हमें बंद करना है। तो अब आगे क्या करेंगे इसमें देखते हैं थोड़ी देर। 185 गुणा, अब पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ऐसी स्थिति में पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ये नहीं 185 को 25 से गुणा, 175 से गुणा, ये तो पहले ही हो रखा है, इसको हमें शॉर्ट करना है। 25 और 75 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 100। गुणा करना आसानी से सबको आता है, तो इसका आंसर ये आएगा, 18,500, 18,500 इसका आंसर आएगा 185। अगर आप इसको यहाँ भी गुणा करते हो तो 185 को 25 से गुणा कर लो, 185 को 75 से गुणा कर लो, दोनों को जोड़ दो, तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन हमें वितरण नियम की सहायता से पूछ रहा है। वितरण नियम ये है, इसमें 185 को दोनों तरफ वितरण कर रखा है, हमने दो पार्ट में इसको कर लिया, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, प्लस के अलावा प्लस से इसको बांट लिया हमने। तो 185 गुणा को हमने इधर कॉमन ले लिया तो 25 बचेगा, और 125 गुणा को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा 75। 25 और 75 को जोड़ा 100 आ गए, 185 ऐसा का ऐसा, इससे गुणा किया तो 18,500। वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप पहले इस क्वेश्चन को उतारिए। मिटाता हूँ मैं इसको, एक और क्वेश्चन करता हूँ वितरण नियम की सहायता से। किताब की क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को वितरण नियम की सहायता से हल करते हैं। वही क्वेश्चन के दो पार्ट करेंगे पहले, और दोनों पार्ट में देखेंगे कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। 92 और 8 दोनों अलग अलग है, लेकिन 54,279 और इधर भी 54,279। मैंने आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो बताया था, A + B × C, ये लिखवाया था मैंने। तो इसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं, या फिर कॉमन 54,279 को कॉमन ले लिया, गुणा, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बचेगा केवल 92 प्लस ऐसा का ऐसा। 54,279 को गुणा को कॉमन लेने के बाद 92 प्लस 8, इसमें भी 54,079 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 8। 54,279 इंटू दोनों को जोड़ेंगे 100 तो हो जाएगा 54,279 डबल 0। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,27,900, 54,27,900। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप